हेलो स्टूडेंट, आई एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन या फिर इसी को प्रजनन भी कहा जाता है। पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन जो है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर इसको अलैंगिक प्रजनन कहा जाता है, और सेकंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर इसको लैंगिक प्रजनन कहते हैं। ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें ट्रांसफर से बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है कॉन्जुगेशन के द्वारा। ठीक है। तो फर्स्ट इसमें देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो पैरामीशियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, और बाइनरी फिजन ट्रांसवर्स होता है या फिर अनुप्रस्थ होता है। इसे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहते हैं। ठीक है। बाइनरी फिजन का मतलब होता है एनिमल का टू पार्ट में डिवाइड हो जाना, मतलब कि टू डॉटर पैरामीशियम में डिवाइड हो जाना। तो देखते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के मैकेनिज्म को। तो पैरामीशियम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रांसफर से बाइनरी फिजन की हेल्प से करती है। ठीक है। और ये किस कंडीशन में होता है? तो फूड और टेम्परेचर के फेवरेबल कंडीशन में होती है। जब इसके पास फूड की भरपूर मात्रा होगी और जितनी टेम्परेचर इसे रिक्वायरमेंट होगी उतनी टेम्परेचर इसे जब मिल रही होगी, तो उस समय फेवरेबल कंडीशन में पैरामीशियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ट्रांसफर से बाइनरी फिजन के थ्रू। ठीक है। तो स्टार्टिंग में इसमें क्या होता है? स्टार्टिंग में सबसे पहले पैरामीशियम जो है वो फूड को गेन करना बंद कर देता है, भोजन को खाना ये बंद कर देगा। उसके बाद इसकी जो ओरल ग्रूव है, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है ओरल ग्रूव या फिर इसी को बकल स्ट्रक्चर या फिर माउथ की जो बकल स्ट्रक्चर है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी, या आप कह सकते हैं कि गायब होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ये इसका मैक्रोन्यूक्लियस है, बड़ा वाला न्यूक्लियस, और ये है छोटा वाला न्यूक्लियस जिसको माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है। तो इसका जो माइक्रोन्यूक्लियस है, छोटा वाला न्यूक्लियस है, वो माइटोटिकली टू पार्ट में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। ठीक है। ये पहले लंबाई में इस प्रकार से बढ़ता है। ठीक है। और लंबाई में बढ़ करके फिर लास्ट में ये टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। अभी ये टू पार्ट में तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हुई होती है। ठीक है। माइक्रोन्यूक्लियस के डिवाइड होने के जस्ट बाद इसका जो मैक्रोन्यूक्लियस है, मतलब कि जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है, ये एमाइटोटिकली डिवाइड होता है। ठीक है। तो इसमें होता है जो छोटा वाला न्यूक्लियस है उसमें माइटोटिकली डिवीजन होगा, और जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है उसमें एमाइटोटिक डिवीजन होता है। ठीक है। उसके बाद इसका जो माइक्रोन्यूक्लियस है, बड़ा वाला जो न्यूक्लियस है, वो भी लंबा होकर के डम्प शेप्ड का हो जाता है। ठीक है। यानी कि इसका एक भाग यहाँ से फूला हुआ होता है और एक भाग इधर से फूला हुआ होता है। ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं डम्बल्ड शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है। अब इन दोनों न्यूक्लियस में खिंचाव होता है। ठीक है। और यहाँ पे नया ओरल ग्रूव का फॉर्मेशन होने लगता है। तो यहाँ पे न्यू ओरल ग्रूव का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, जो कि दोनों साइड में होता है, एक पोस्टेरियर में और एक इंटीरियर में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? इसके बीच में यहाँ पे जो पैरामीशियम है उसके बीच में एक सेप्टा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। इस प्रकार से इसमें सेप्टा बन जाते हैं, और फिर यहाँ पे नए नए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है दोनों साइड में। ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद इसका जो न्यूक्लियस है, मतलब कि जो इसका मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस है जो कि लंबाई में बड़ा हुआ था, वो टू पार्ट में डिवाइड होकर के पहले वाले न्यूक्लियस की तरह हो जाता है। ठीक है। तो ये जो है वो टू पार्ट में डिवाइड हो चुका है, और ये इसका जो शेप है वो पहले वाले न्यूक्लियस की तरह है। ठीक है। उसके बाद जहाँ से सेप्टा बना है, तो यहाँ पे इसमें सेप्टा का फॉर्मेशन हुआ है। तो जहाँ से सेप्टा बना है वहाँ से ये सेपरेट होकर के टू डॉटर पैरामीशिया का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। इस तरीके से ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
तो पैरामीशियम में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है, ठीक है। कॉन्जुगेशन जो है वो वन टाइप के स्पीसीज लेकिन डिफरेंट टाइप के जो मैटिंग एनिमल होते हैं उनके बीच में होता है। मतलब कि स्पीसीज तो सेम होगा लेकिन उसका जो मैटिंग टाइप है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस मटेरियल का एक्सचेंज होता है। तो एक एक ही तरह की स्पीसीज में डिफरेंट मैटिंग टाइप के एनिमल के बीच होने वाले रिप्रोडक्शन को जिसमें न्यूक्लियस मटेरियल का एक्सचेंज होता है उसी को कॉन्जुगेशन कहते हैं, ठीक है। अब पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन की प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है उसको देखते हैं, ठीक है। तो पैरामीशियम में बार बार बाइनरी फिजन होते रहने के बाद कई जनरेशन तक, कई पीढ़ियों तक इसमें बाइनरी फिजन होते रहता है, ठीक है। तो कई पीढ़ियों तक बाइनरी फिजन होते रहने के बाद एक कंडीशन ऐसे आती है जो कि है अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। एक उस कंडीशन में पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो जो कॉन्जुगेशन की प्रोसेस है या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। कई पीढ़ियों कई पीढ़ियों तक बाइनरी फिजन होते रहने के बाद इसमें कॉन्जुगेशन की प्रोसेस के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है पैरामीशियम, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन के लिए तैयार पैरामीशियम को प्री कॉन्जुगेंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्री कॉन्जुगेंट है और ये है सेकेंड, ठीक है। ये दो पैरामीशियम है जो कि सेम स्पीसीज की है लेकिन इसका जो मैटिंग टाइप है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब इसको जो तैयार है कॉन्जुगेशन के लिए उसको प्री कॉन्जुगेंट कहते हैं, ठीक है। अब ये जो प्री कॉन्जुगेंट है वे अपने ओरल ग्रुप के द्वारा आपस में चिपक जाते हैं। तो यहाँ पे ये इस प्रकार से दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं, ठीक है। अटैच होने के बाद इसका जो पेलिकल है, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है वो नष्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है और इनके बीच में एक ट्यूब बन जाती है जिन्हें कॉन्जुगेंट ट्यूब कहते हैं, ठीक है। तो इनके पेलिकल नष्ट हो जाएगा और इनके बीच में एक ट्यूब का फॉर्मेशन होगा जिसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेंट ट्यूब, ठीक है। जब इनके बीच कॉन्जुगेंट ट्यूब बन जाता है तब इसको कॉन्जुगेंट कहा जाता है। पहले हम इसे बोल रहे थे प्री कॉन्जुगेंट क्योंकि ये तैयार थे कॉन्जुगेशन के लिए। अब ये पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं, इसके बीच में कॉन्जुगेंट ट्यूब का फॉर्मेशन हो चुका है। तो अब हम इन्हें बोलते हैं कॉन्जुगेंट, ठीक है। तो ये दो कॉन्जुगेंट पैरामीशियम है, ठीक है। अब ये इसका मैक्रोन्यूक्लियस है, मतलब कि बड़ा वाला, और ये इसका छोटा वाला न्यूक्लियस है, माइक्रोन्यूक्लियस, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, तो सेकेंड स्टेप में इसका जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है जिसको मैक्रोन्यूक्लियस कहा जाता है वो डिसअपियर हो जाता है, मतलब कि गायब हो जाता है, ठीक है। और जो छोटा वाला माइक्रोन्यूक्लियस है वो दो बार डिवाइड होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन होगा तो ये एक से दो न्यूक्लियाई बनेगा और सेकेंड डिवीजन में दो से चार न्यूक्लियाई बनता है दोनों पैरामीशियम के अंदर, ठीक है। तो इन दोनों विभाजनों में फर्स्ट डिवीजन जो है वो मियोसिस होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें चार हैप्लॉइड डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई बन जाते हैं जिसमें से तीन जो है वो डिजनरेट हो जाता है, ठीक है। तो जो माइक्रोन्यूक्लियाई बचा है एक, उसमें दो बार डिवीजन होगा जो कि मियोसिस होता है, ठीक है। तो फर्स्ट डिवीजन में क्या होगा, ये एक से दो माइक्रोन्यूक्लियाई बनाएगा दोनों पैरामीशियम के अंदर, ठीक है। दो दो माइक्रोन्यूक्लियाई बनेंगे। फिर सब जब सेकेंड डिवीजन होगा तब दो से चार माइक्रोन्यूक्लियाई बनता है, ठीक है। जब चार माइक्रोन्यूक्लियाई बनेगा तो इन चार माइक्रोन्यूक्लियाई में से तीन जो है वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। तो ये फोर्थ स्टेप में जो तीन माइक्रोन्यूक्लियाई है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब इसमें एक माइक्रोन्यूक्लियाई बचता है, ठीक है, ये वाला। ये हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियाई होते हैं, जो चारों माइक्रोन्यूक्लियाई बना है वो हैप्लॉइड बन होता है, ठीक है, जिसमें से तीन डिसअपियर हो गया है और इसमें से एक माइक्रोन्यूक्लियाई जो है वो बचा है, ठीक है। अब ये जो एक माइक्रोन्यूक्लियाई बचा है वो एसिमेट्रिकली डिवाइड होता है। इसका मतलब ये है कि एक तो छोटा वाला बनेगा
और एक बनता है बड़ा वाला। तो यहाँ पे 2 बना है, एक बड़ा है और एक छोटा है, दोनों पैरामीशियम में, ठीक है। तो छोटे माइक्रोन्यूक्लाई को स्मॉल माइग्रेटरी गैमेट न्यूक्लियस कहा जाता है, ठीक है। ये माइग्रेट करते हैं। और बड़े वाले को बोला जाता है स्टेशनरी गैमेट न्यूक्लियस, ठीक है। और ये फीमेल की तरह वर्क करते हैं। और जो माइग्रेटरी गैमेट है वो मेल की तरह वर्क करता है, मेल गैमेट की तरह, ठीक है। अब ये जो छोटा वाला माइग्रेटरी गैमेट है जो कि मेल गैमेट की तरह वर्क करता है, उसका एक्सचेंज होता है। मतलब कि ये वाला जो माइक्रोन्यूक्लाई है वो इसे दे देता है और ये वाला जो है वो इसे दे देता है। इन दोनों का कॉन्जुगेंट ट्यूब के द्वारा एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब जैसे ही एक्सचेंज होगा उसके बाद ये जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है। और इसका जो दोनों न्यूक्लियस है, मतलब कि एक मैक्रो स्टेशनरी गैमेट और एक माइग्रेटरी गैमेट जो कि एक्सचेंज हो चुका है, ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जिसको सीन कैरियन कहा जाता है, ठीक है। ये एक सीन कैरियन बनाते हैं। तो ये इस स्टेप में ये दोनों जो है वो आपस में फ्यूज हो चुका है, ठीक है। अब इसको बोला जाता है एक्स कॉन्जुगेंट। जब ये सेपरेट हो जाते हैं, ये दोनों जो है वो एक दूसरे से अब सेपरेट हो जाएगा। तो एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको एक्स कॉन्जुगेंट बोलते हैं। और इसके अंदर में सिन कैरियन न्यूक्लियस है जो कि आपस में फ्यूज हो चुका है। तो इसके अंदर में एक एक जाइगोट न्यूक्लियस है जिसको सिन कैरियन बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो सिन कैरियन है या फिर जाइगोट न्यूक्लियस है वो 3 बार डिवाइड होता है। तो दोनों जो पैरामीशियम है उसमें प्रोसेस जो है वो सेम होगा, ठीक है। तो ये 3 बार डिवाइड होगा। तो सबसे पहले 1 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8, 8 डॉटर न्यूक्लियाई बनाते हैं, ठीक है। अब इन 8 न्यूक्लियाई में से 4 जो है वो माइक्रो बनता है और चार चार न्यूक्लियाई जो है वो मैक्रो बनता है। मतलब कि 4 इसमें बड़ा बनेगा और 4 जो है वो छोटा होता है, ठीक है। अब इनमें से 4 जो माइक्रो न्यूक्लियाई है, मतलब कि जो छोटा वाला न्यूक्लियाई है, उसमें से 3 जो है वो डिसअपियर हो जाता है। तो ये जो छोटा वाला माइक्रो न्यूक्लियाई है उसमें से 3 जो है वो गायब होना शुरू हो गया है। और जो 4 मैक्रो न्यूक्लियस है वो वैसे ही रहता है, ठीक है। अब इसमें 3 जो है वो गायब हो चुका है और सिर्फ एक माइक्रो न्यूक्लियाई बचा है। तो ये जो एक माइक्रोन्यूक्लाई बचा है ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है माइटोटिकली, ठीक है। और इस प्रकार से 2 डॉटर पैरामीशिया का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। जिसमें से एक में 2 मैक्रोन्यूक्लाई और एक माइक्रोन्यूक्लाई है। मतलब कि इसमें जो 2 पैरामीशिया बना है उसमें 2 बड़ा वाला न्यूक्लियस है और एक छोटा वाला न्यूक्लियस है, ठीक है। फिर ये जो माइक्रोन्यूक्लियस है, मतलब कि जो एक छोटा वाला माइक्रोन्यूक्लियस बचा है वो फिर से डिवाइड होता है और डिवाइड होकर के इस प्रकार से 4 पैरामीशिया का फॉर्मेशन करते हैं, 4 डॉटर पैरामीशिया बनाते हैं, जिसमें से सभी में एक मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है, ठीक है। और इस प्रकार से 4 डॉटर पैरामीशियम का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये वाले पैरामीशियम में भी 4 डॉटर पैरामीशियम बनेंगे और ये वाले जो एक्स कॉन्जुगेंट पैरामीशियम है उसमें भी 4, इसमें भी 4 डॉटर पैरामीशियम बनेगा, ठीक है। उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्जुगेशन या फिर कॉन्जुगेशन का महत्व क्या है, ठीक है। तो लगातार बाइनरी फिजन करते रहने से, मतलब कि पैरामीशियम जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के द्वारा करते रहते हैं तो उस टाइम क्या होता है उसके अंदर, मतलब कि पैरामीशियम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कई तरह की कमियां आने की संभावना रहती है, ठीक है। तो जब 2 पैरामीशियम का न्यूक्लियस फ्यूज होगा, मतलब कि कॉन्जुगेशन की प्रोसेस में क्या होता है इसका जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज हो जाता है, आपस में उसका एक्सचेंज होगा और ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएगा। तो वहाँ पर न्यूक्लियस का रीऑर्गेनाइजेशन होगा, पुनर्गठन होगा, ठीक है।
जिससे आने वाली संतति के लिए लाभदायक होता है। तो फर्स्ट महत्व है इसमें न्यूक्लियस का रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो पैरामीशियम में जो मैक्रो न्यूक्लियस है, मतलब कि जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है, वे बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो अगर बार बार बाइनरी फिजन के द्वारा अगर ये डिवाइड होते रहे तो इसकी जो कार्य क्षमता है वो कम हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए जब कॉन्जुगेशन होगा, कॉन्जुगेशन में क्या होता है, दो पैरामीशियम के न्यूक्लियस का एक्सचेंज होता है, जिससे नए न्यूक्लियस का पुनर्गठन होता है या फिर रीऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है। उसके बाद है अनफेवरेबल कंडीशन। तो जो कॉन्जुगेशन की प्रोसेस है वो प्रतिकूल परिस्थिति में होती है। ठीक है। पैरामीशियम जो है वो प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपनी जातीयता को बनाए रखता है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में भी अपनी स्पीसीज को बनाए रखना ये बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है। नहीं तो कई स्पीसीज से फिर जातियाँ जो है वो प्रतिकूलता के कारण विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है। उसके बाद है हेरिडिटी वेरिएशन या फिर आनुवांशिक विभिन्नता। तो हेरिडिटी तो वही होगी पैरामीशियम की, लेकिन कॉन्जुगेशन करते वक्त उसके अंदर क्या बदलाव आता है। कॉन्जुगेशन के टाइम जो पैरामीशियम के अंदर न्यूक्लियाई का एक्सचेंज होता है, मान लो ये एक पैरामीशियम है। ठीक है। इसके बीच में कॉन्जुगेंट ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ है। ये इसका माइक्रो न्यूक्लियाई है और ये है इसका मैक्रो न्यूक्लियाई बड़ा वाला। ठीक है। तो इसका जो माइक्रो न्यूक्लियाई है वो आपस में एक्सचेंज होता है। ये वाला न्यूक्लियाई इधर आ जाएगा और ये वाला न्यूक्लियाई जो है वो इधर आ जाता है। ठीक है। अब मान लो ये जो पेरेंट है इसमें से फर्स्ट वाला जो है वो डोमिनेंट होमोजाइगोटिक है, जिसको हमने कैपिटल ए से डिनोट किया है। ठीक है। ये डोमिनेंट होमोजाइगोटिक है और ये वाला है रिसेसिव होमोजाइगोटिक। ठीक है। इसको हमने स्मॉल ए से डिनोट किया है। ठीक है। अब इसमें बड़ा वाला न्यूक्लियस तो डिसअपियर हो जाते हैं और जो माइक्रो न्यूक्लियस बचता है, छोटा वाला जो न्यूक्लियस बचता है वो आगे डिवाइड होता है। ठीक है। तो जो पहला डिवीजन हुआ था वो था मियोसिस। तो पहला डिवीजन हुआ होगा तो दो गैमीट बना होगा। ठीक है। एक ए और एक बना होगा ए। ठीक है। कैपिटल ए और कैपिटल ए। और यहाँ पर भी दो गैमीट बना होगा, एक स्मॉल ए और एक स्मॉल ए। ठीक है। तो मियोसिस के अंदर जो डॉटर न्यूक्लियाई बने होंगे उसमें या तो ये वाला ए या फिर ये वाला ए गया होगा। ठीक है। या फिर ये वाले जो पैरामीशियम है उसमें जो डॉटर न्यूक्लियाई बना होगा उसमें या तो कैपिटल ये वाला कैपिटल ए गया होगा या तो फिर ये वाला कैपिटल ए गया होगा। ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। ठीक है। तो इसमें जब जाइगोट बनेगा, ये फर्स्ट पैरामीशियम है और ये सेकंड पैरामीशियम है। ठीक है। तो जब इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा तो मान लो यहाँ पे ये वाला ए दो गैमीट बना। ठीक है। ए और यहाँ पे भी दो गैमीट बना, स्मॉल ए और स्मॉल ए। ठीक है। तो जब ये आपस में फ्यूज करेंगे तो जो जाइगोट बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाला इसके साथ फ्यूज हो जाएगा और ये वाला इसके साथ फ्यूज हो जाएगा तो बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए और यहाँ पे भी बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है। तो जब हम इन्हें जेनेटिकली देखते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो होमोजाइगोटिक था यहाँ पर भी होमोजाइगोटिक था। ठीक है। मतलब कि जो पेरेंट है वो दोनों होमोजाइगोटिक थे, लेकिन एक डोमिनेंट था और एक जो है वो रिसेसिव था। ठीक है। अब इस टाइप के अंदर जब संतति बनेगी तो जो संतति बन रही है वो हेटेरोजाइगोटिक है, क्योंकि इसमें एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है। ठीक है। लेकिन अगर पेरेंट पहले से हेटेरोजाइगोटिक होता तो फिर जो संतति बनेगी उसमें दोनों के चांसेस होते हैं, या तो हेटेरोजाइगोटिक होता या फिर होमोजाइगोटिक होता। ठीक है। लेकिन अगर दोनों पेरेंट होमोजाइगोटिक है तो इस कंडीशन में होमोजाइगोटिक की जो संतति है वो हेटेरोजाइगोटिक ही बनेगी। ठीक है। तो कॉन्जुगेशन के टाइम दो मैटिंग टाइप के एनिमल में न्यूक्लियस का एक्सचेंज होता है, जिससे न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन होता है और दोनों एनिमल के बीच में नए हेरिडिटी या फिर आनुवांशिक गुण आते हैं, नए कैरेक्टर्स आते हैं। ठीक है।
इस प्रकार नए संतति पैरामीशियम अपने इन्वायरमेंट से अधिक अनुकूल होते हैं और उसमें नई आनुवंशिक विशेषताएं होती हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है हेरिडिटी वेरिएशन। ठीक है, मतलब कि न्यूक्लियस के एक्सचेंज होने की वजह से इसके जो आनुवंशिक पदार्थ हैं उसमें वेरिएशन आता है, विभिन्नता आती है। ठीक है,